एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ रीट एग्ज़ाम पेपर 2025 इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि रीट का पेपर किस तरह से आता है और इसके प्रश्नों के साथ इसके आंसरों को भी हम साथ साथ में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पर देखिए पोइम है, पोइम से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन, द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन इज। एलिट्रेशन का सही उदाहरण बताना है। ऑप्शन है बैट्स एंड ब्रिक्स, स्लेंट एंड क्रब्ड, कट्स एंड ब्रिसेज, माइंड एंड हार्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बट्स एंड ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज इन द लाइन स्लेंट एंड क्रिप्ड द वर्ड शोर्ड फैल। ऑप्शन ए में है पर्सोनिफिकेशन, बी एसोनेंसी, एलिट्रेशन, रिम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिम। अगला क्वेश्चन, द वर्ड्स फॉल लाइक शोर्ड द डिवाइस यूज इन दिस लाइन इज ए। ऑप्शन एलिट्रेशन, सिमिल, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरओवल। तो राइट आंसर हो जाएगा सिमिल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सिमिल। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। ऑप्शन सिमिल, मेटाफोर, एलिट्रेशन, रिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिट्रेशन। अगला क्वेश्चन 65, द रिमिंग वर्ड्स इन द पोइम आर। ऑप्शन में टेंडर, रिमेंबर, फॉल, बोन्स, बोन्स, स्किन, स्केयर, हेल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेंडर, रिमेंबर। अगला क्वेश्चन, वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हंट मी द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन इज। मेटाफोर, सिमिल, एलिट्रेशन, एसोनेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होंगे। ऑप्शन ए मेटाफोर और ऑप्शन सी एलिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 67, पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्केयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? द सिमिल, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, रिम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाली स्थान रिक्त इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लस्टर साउंड। तो क्लस्टर साउंड का एग्जाम्पल कौन सा है ये बताना है। यहाँ पर दे रखा ऑप्शन ए में एल, ऑप्शन बी में एस के, ऑप्शन सी में एस, ऑप्शन डी में के। तो यहाँ पर क्लस्टर साउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑप्शन बी यानी एस के, ये क्लस्टर साउंड है। अगला क्वेश्चन, ऑर्स इज ए कंट्री ऑफ मैनी लैंग्वेज शो रिक्त स्थान इज द suitable approach for teaching of English। तो यहाँ पर सूटेबल बताना है इंग्लिश की टीचिंग। तो पहले प्रोजेक्ट अप्रोच, बी कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी मल्टीलिंगुअल अप्रोच, डी सिचुएशनल अप्रोच। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मल्टीलिंगुअल अप्रोच यानी कि बहुभाषी उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिसर इज कीनली ब्लैंक खालिस्तान द मर्डर मिस्ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लुकिंग इनटू, बी लुकिंग आफ्टर, सी लुकिंग फॉर, डी लुकिंग आउट। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुकिंग इनटू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन द फॉलोइंग आर द फ्रिकेटिव साउंड। तो यहाँ पर साउंड बतानी। तो यहाँ ऑप्शन ए में पी वी टी, बी में एम एन, सी में एफ आर एस, डी में टी, डी सिग्मा और ये फाइव समाकलन 5। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ आर एस। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान इज ए मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में डीपर सरफेस नॉलेज, आंसर आर शॉर्ट एंड डेफिनिट, सी शॉर्ट टर्म्स प्रिपरेशन, डी डिस्क्रिप्टिव आंसर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर आर शॉर्ट एंड डेफिनिट यानी कि आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आंसर होते हैं वो छोटे होते हैं और डेफिनेट यानी कि निश्चित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, यू खालिस्तान पे योर डेबिट। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है ए विल, बी कैन, सी आउट टू और डी मैनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउट टू लुक। सी हो जाएगा आउट टू लुक। अब अगला पैसेज आ गया है। ये एग्ज़ाम तब दी जाती है जिनके पास में एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होता है यानी BSTC हो या एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा हो, वो रीट की एग्ज़ाम दे सकता है फर्स्ट लेवल की। अगला क्वेश्चन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग खालिस्तान एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग हेल्थी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा ए हैव, बी हैज, सी आर, डी इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज एन इम्पोर्टेंस। अगला क्वेश्चन, द पेरेंट्स द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन।
ऑप्शन ए आर फुलफिलिंग, बी फुलफिल, सी हैज़ फुलफिल्ड, डी इज़ फुलफिल्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फुलफिल। द पेरेंट्स फुलफिल द नीड ऑफ देयर चिल्ड्रन, बी। अगला क्वेश्चन, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स खालिस्तान फॉर बेटर रिलेशनशिप। ऑप्शन में दे रखा है ए मैक, नीड, कंट्रीब्यूट, मैक्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रीब्यूट। तो ए नंबर ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट फॉर बेटर रिलेशनशिप। अगला, द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज का सूटेबल टाइटल बताना है। ऑप्शन में दे रखे हैं गुड फैमिली, हेल्दी फैमिली, नेसेसिटीज ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप, मेकिंग पीस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेसेसिटीज ऑफ ए बेटर रिलेशनशिप, यानी कि अच्छा संबंध। ये पैसेज का टाइटल एंड शीर्षक होगा। अगला, इट इज़ द इम्पोज्ड डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स दैट खालिस्तान रेस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल द चिल्ड फ्री थिंकिंग। तो ऑप्शन में दे रखा है कैन, इज, हेल्ड, वुड। तो राइट आंसर हो जाएगा इज। तो यहाँ पर इज आ जाएगा। अगला, इफ़ द पेरेंट्स लक ऑफ फुलफिल देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। रिक्त स्थान भरना है। ऑप्शन में दे रखे हैं आइदर, नाइदर और नॉर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइदर। अगला क्वेश्चन, म्यूचुअल इंटरैक्शन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन कैन मेक खालिस्तान एटमॉस्फेयर इन द फैमिली। तो ये कम्युनिकेशन लगातार रहता है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है नीडफुल, डेवलपिंग, कंफर्टेबल और सैड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल का मतलब होता है कि अनुकूलित है। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सून इज। तो सून का सही ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह का जो सिंबल होगा वो सून का होगा। अगला, आई डोंट थिंक आई बी एबल टू गो देयर। ऑप्शन में कैन, शैल, मस्ट, शुड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैल। तो आई डोंट थिंक आई शैल बी एबल टू गो देयर। तो SHALL हो जाएगा शैल। अगला, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिमेडियल टीचिंग। तो यहाँ पर टीचिंग बताने रिमेडियल टीचिंग का ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन ए दे रखा है टू सेग्रीगेट द स्टूडेंट्स, बी टू प्रिपेयर सूटेबल असाइनमेंट इंक्लूडिंग इजी टू डिफ़िकल्ट टास्क, सी टू प्रिपेयर आइटम्स टू टेस्ट द लर्निंग दैट शुड टेक प्लेस, डी टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टू हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द
स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज। तो फॉरेन लैंग्वेज के बारे में पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है, वन मस्ट एडॉप्ट मैनी अप्रोचेज जुडिशियसली एंड रैशनली। बी, वन मस्ट मास्टर मैनी फॉरेन लैंग्वेज। सी, वन मस्ट सेलेक्ट द स्टूडेंट्स। डी, वन मस्ट बी सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन मस्ट एडॉप्ट मैनी अप्रोचेज जुडिशियसली एंड रैशनली। अगला क्वेश्चन, द रोवर्स खालिस्तान द डिफेंसलेस ट्रैवलर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सेटअप, ऑप्शन बी सेट अपॉन, ऑप्शन सी सेट इन, ऑप्शन डी सेट आउट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेट अपॉन। द रोवर्स सेट अपॉन द डिफेंसलेस ट्रैवलर्स। अगला, द रिमेडियल टीचिंग स्ट्रेटजीज इंक्लूड। यानी कि कहाँ पर रिमेडियल टीचिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है, पीर सपोर्ट प्रोग्राम। बी, रिवार्ड स्कीम। सी, फीडबैक टू द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड टीचर्स। डी, ऑल द थ्रीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द थ्रीज। यानी तीनों ही इसमें रेमेडियल टीचिंग में उपयोग होंगे। रिक्त स्थान इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हीलर साउंड। तो यहाँ पर व्हीलर साउंड का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए में जेड दे रखा है, ऑप्शन बी में ये सिंबल है, सी में एच और डी में एन टाइप का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिंबल बताना है तो ये ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ए सोनेट इज एन शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिक्त स्थान लाइन्स। सोनेट, सन्नेट। ऑप्शन दे रखा है 14 इन 15, 16, 16, 13, 13 और डी का है 15 मीन्स 15। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 यानी 15 लाइन्स। अगला, वाइल वर्किंग विद कम्युनिकेटिव अप्रोच द इंडियन स्टूडेंट्स लक LAC के। तो ए में आ जाए कॉन्फिडेंस। बी, एडिक्वेट एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज फैसिलिटीज़ ऑडियो विजुअल एड्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिक्यूट एक्सपोज टू द टारगेट लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट का क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी आपको वीडियो देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं रीड से संबंधित। चलिए, इन द निक ऑफ द टाइम मीन्स। तो यहाँ पर इसका अर्थ बताना है, इन द निक ऑफ द टाइम। ऑप्शन ए में व्हेन द टाइम वाज ओवर, व्हेन दे नीडेड टाइम, जस्ट एट द राइट मोमेंट, जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ट एट द राइट मोमेंट, यानी सही निर्णय लेना इन द निक ऑफ द टाइम। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी वीडियो देखने हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।